नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन में जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। पिरामिड वैली में ब्रह्मर्षि पत्रिजी से मुलाकात करने पहुंचे आचार्य श्री देवसागर सुरीश्वर जी और महापद्म सागर जी। प्रचार प्रसार में जुटी रायपुर टीम। पिरामिड मास्टर उषा पटेल जी के घर पर करवाया गया ध्यान। द्वारका केंद्र में विशेष ध्यान सत्र का किया गया आयोजन। विषय रहा आध्यात्मिक स्वास्थ्य जड़ है, शारीरिक स्वास्थ्य फल है। अर्चना जी ने डी मार्ट मॉल के बाहर किया ध्यान का प्रचार। लोगों को ध्यान के बारे में विस्तार से बताया। ध्यान के महत्व को समझते हुए फरीदाबाद की रहने वाली अंजना कुमारी जी ने बच्चों को ध्यान करवाने का लिया संकल्प। ध्यान और आत्मज्ञान शिविर का किया गया आयोजन। 3 दिन तक चलने वाला है शिविर। सीनियर मास्टर्स देंगे ध्यान का ज्ञान। भुवनेश्वर में स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने KIIT यूनिवर्सिटी में छात्रों को दिया व्याख्यान। पीएसएसएम टीम ने की मुलाकात। फरीदाबाद स्थित आश्रम में करवाया गया ध्यान। युवाओं और महिलाओं ने दिखाई ध्यान में रुचि। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे पहले अद्भुत पिरामिड के बारे में, जिसे कहा जाता है मदर पिरामिड। विशेष खबर में आज हम जानेंगे शाकाहार जगत की ओर बढ़ रहे कदम और दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहार उगादि के बारे में। पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिजी से मुलाकात करने आचार्य श्री देवसागर सुरीश्वर जी और महापद्म सागर जी बेंगलुरु स्थित पिरामिड वैली पहुंचे। वहां पहुंचते ही ध्यानियों ने आचार्य श्री का तहे दिल से स्वागत किया। इस मौके पर ध्यानियों को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि दूसरों को जानना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को जानना बुद्धिमानी है। प्रकृति ने हर जीवित वस्तु को वो शक्ति प्रदान की है जो उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये शक्ति असंभव को संभव में, उदासी को खुशी में, युद्ध को शांति में और नफरत को प्यार में बदल सकती है। साथ ही ब्रह्मर्षि पत्रिजी के साथ भी उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। ध्यान को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प सालों पहले लिया ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी ने, जिसमें एक एक करके अब तक ना जाने कितने ही लोग जुड़े और आम जन से ध्यानी और मास्टर बने। ध्यान सीखना और फिर ध्यान का प्रचार प्रसार करना इन लोगों का एकमात्र लक्ष्य है। इसी तरह ध्यान के प्रचार प्रसार में जुटी रायपुर छत्तीसगढ़ टीम ने पिरामिड मास्टर उषा पटेल जी के घर पर 3 से 5 बजे तक ध्यान करवाया। इस पूरी टीम ने घर घर जाकर ध्यान करवाने का बीड़ा उठाया है और ध्यान करवा भी रहे हैं। ध्यान को घर घर पहुंचाने के सशक्त इरादों के साथ वरिष्ठ पिरामिड मास्टर विदुषी जी के साथ द्वारका केंद्र में सप्ताह के अंत में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का विषय रहा आध्यात्मिक स्वास्थ्य जड़ है, शारीरिक स्वास्थ्य फल है। इसमें 30 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये सत्र गोल्डन हाइट्स अपार्टमेंट सेक्टर 12 में आयोजित किया गया, जिसमें ध्यानियों के साथ साथ बहुत सारे नए लोग भी उत्सुकता के साथ शामिल हुए। इन लोगों ने सेवा करने और ध्यान को जन जन तक फैलाने का संकल्प भी लिया। मास्टर विदुषी जी ने बताया कि भविष्य में इस तरह के और भी कई सत्र आयोजित करने की योजना है। साथ ही सभी मास्टर से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक सप्ताह के अंत में इन सत्रों में भाग लें और समूह की ऊर्जा बढ़ाएं। इसके बाद मोनिका चुग जी और देवजानी गिरी जी ने भी शाम 4 से 6 बजे तक एक सत्र आयोजित किया।
ध्यान को जन जन तक पहुंचाने की जो मुहिम ब्रह्मर्षि पत्रिजी ने शुरू की है, उसका हिस्सा बनी अर्चना श्रीवास्तव जी और उनकी टीम ने डी मार्ट मॉल के बाहर ध्यान का प्रचार किया। इन्होंने लोगों को पीएमसी हिंदी और ध्यान के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा ऑक्सी होम सोसाइटी गाजियाबाद और दिल्ली की 99 सोसाइटी में भी अर्चना जी, अनुराधा जी और अर्पिता जी और उनकी टीम ने घर घर जाकर ध्यान के प्रचार प्रसार के साथ साथ ध्यान भी करवाया। ध्यान चंचल बच्चों को एकाग्रचित होने में मदद करता है, जो उनके विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान के इस महत्व को समझते हुए फरीदाबाद की रहने वाली अंजना कुमारी जी ने बच्चों को ध्यान करवाने का संकल्प लिया। अंजना जी पेशे से केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका हैं और वो अपनी कक्षा में छात्रों को रोजाना 10 मिनट ध्यान करवाती हैं। पीएसएसएम भोपाल ने ध्यान और आत्मज्ञान शिविर का आयोजन किया। ये आयोजन 3 दिन यानी 15 से 17 अप्रैल तक चलने वाला है। ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। इस शिविर का आयोजन ऑडिटोरियम LNCT यूनिवर्सिटी JK हॉस्पिटल कैंपस में किया जाएगा। इस शिविर में पीएसएसएम के वरिष्ठ ध्यान मास्टर श्री PV रामराजू जी, श्रीमती शंपा मुखर्जी जी और श्रीमती सारिका सराफ जी अपनी ज्ञान ज्योति से ध्यान की प्रारंभिक ज्ञान विधियों द्वारा जन कल्याण के लिए सभी को संबोधित करेंगे। भुवनेश्वर में वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के प्रमुख और आध्यात्मिक नेता परम पावन स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में छात्रों को व्याख्यान दिया। उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। स्वामी सर्वप्रियानंद जी 1994 में रामकृष्ण मठ में शामिल हुए और साल 2004 में संन्यास प्राप्त किया। उन्होंने भारत के रामकृष्ण मिशन के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में और दक्षिणी कैलिफोर्निया के वेदांत सोसाइटी के सहायक मंत्री के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उनके व्याख्यान के बाद पीएसएसएम ओडिशा टीम ने उनसे मुलाकात की और उन्हें पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के बारे में बताया और साथ ही उन्हें भेंट स्वरूप पीएसएसएम की अंग्रेजी और हिंदी पत्रिका और कुछ अन्य किताबें भेंट की। इसके अलावा पिरामिड के फायदों के बारे में बताते हुए उन्हें एक पिरामिड कैप भी उपहार के तौर पर प्रदान किया। ध्यान की लहर अब हर ओर फैल रही है। जिसने ध्यान के महत्व को समझ लिया वो अन्य लोगों तक भी इसे जरूर पहुंचाता है ताकि समाज का कल्याण हो सके। इसे मुहिम में जुड़ी ट्राई ध्यान प्रवाहिनी और फरीदाबाद स्थित भूमि ध्यान केंद्र ने भैसरावली गांव में ध्यान करवाने का बीड़ा उठाया और यह यहाँ के आश्रम में हर रविवार को महिलाओं और युवाओं को 10 से 12 बजे तक ध्यान सिखाते हैं। भैसरावली के इस आश्रम में 42 सालों तक एक महात्मा ने ध्यान किया था और अब यहाँ गांव वाले ध्यान करते हैं। इसके अलावा गांव के बारात घर में 21 दिनों तक महिलाओं को लगातार ध्यान सिखाया गया। भूमि ध्यान केंद्र और ट्राई ध्यान प्रवाहिनी ने संकल्प लिया था कि वो लगातार 21 दिनों तक गांव में ध्यान सिखाएंगे, जिसे उन्होंने पूरा कर दिखाया। पीएमसी कोलकाता ध्यान लहर टीम से जुड़ी वरिष्ठ पिरामिड मास्टर लीना भारती जी और शंपा मुखर्जी जी ने ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और गुरुमाता स्वर्णमाला पत्री जी के मार्गदर्शन में सरस्वती तत्व और महालक्ष्मी तत्व कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन 22 मार्च रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक किया गया और 29 मार्च की रात 10 बजे से 11 बजे तक किया गया। महामारी के चलते 2 साल तक सभी स्कूल बंद रहे और छात्रों को ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी, लेकिन अब धीरे धीरे सभी स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे ही सेंट जेवियर स्कूल भी 2 साल के ऑनलाइन अध्ययन के बाद अब एक बार फिर से सभी छात्रों के लिए शुरू हो रहा है। सेंट जेवियर हाई स्कूल CDA शाखा कटक की निदेशक सारिका सराफ जी की पहल पर स्कूल के पहले दिन सभी शिक्षक, कर्मचारियों और 800 से अधिक छात्रों के समूह ने ध्यान के साथ अपने कार्य और पढ़ाई आरंभ की। स्कूल ने तय किया कि अब हर रोज 10 मिनट ध्यान के साथ ही क्लास की शुरुआत होगी।
ध्यान को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने का अथक प्रयास सभी मास्टर्स और ध्यानी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से ज़्यादातर ध्यान की कक्षाएं ऑनलाइन ही चल रही थी, लेकिन अब मास्टर्स ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर रहे हैं ताकि ध्यान करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। सीनियर मास्टर अरुणा सहगल जी और आरपी सहगल जी ने भी अपने निवास पर 3 अप्रैल 2022 से हर रविवार को सुबह ध्यान सत्र शुरू कर दिए हैं। ये सत्र हर रविवार सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक रोहिणी के सेक्टर 8 में चलेगा, जिसका संचालन अरुणा जी और आरपी सहगल जी करेंगे। सीनियर पिरामिड मास्टर जसविंदर कौर जी दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी ध्यान के प्रचार प्रसार में जुटी हैं। जसविंदर कौर जी पंजाब के बरनाला और भटिंडा पहुंची और वहां पहुंचकर ध्यान की क्लास ली। जसविंदर जी ने 2 अप्रैल को 4 से 6 बजे तक बरनाला मास्टर परमिंदर कौर जी के घर पर धर्म और ध्यान का महत्व लोगों को समझाया और ध्यान भी करवाया, जिसमें 25 लोगों ने भाग लिया। इसके बाद 3 अप्रैल को 11 से 1 बजे तक भटिंडा में मास्टर वीणा जी के निवास पर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा विषय पर लोगों को ज्ञान दिया और ध्यान करवाया, जिसमें 30 लोग शामिल हुए। और अब रुक करते हैं भारत के पिरामिड की ओर, जहां हम आपको हर बार बताते हैं एक खास पिरामिड के बारे में। भारत के पिरामिड में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे खास पिरामिड से जो कि भारत का पहला पिरामिड है, जिसकी स्थापना ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने करनूल में करवाई थी। तो आइए जानते हैं करनूल स्थित इस अद्भुत पिरामिड के बारे में। घर घर में सत्य का दर्शन हो और हर कोई ध्यानी बने, इस सद्भावना के साथ एक निरंतर चलने वाली यात्रा शुरू की ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने और जगह जगह लोगों को ध्यान का ज्ञान बांटा। पितामह पत्री जी को 1980 में सदानंद योगी जी द्वारा आनापानसती ध्यान का ज्ञान प्राप्त हुआ और कुरनूल से उनकी ध्यान यात्रा की शुरुआत हुई। आगे चलकर ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बीवी रेड्डी जी से कुरनूल में ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए संपर्क किया, जिसके बाद आनापानसती ध्यान और पिरामिड ऊर्जा पर कई तरह के प्रयोग करने के बाद रेड्डी जी को ध्यान के पीछे का विज्ञान और पिरामिड का महत्व ज्ञात हुआ। यहाँ से शुरुआत हुई इन 2 महान व्यक्तियों के बीच एक ऐसे रिश्ते की जो जीवन भर के लिए दोनों को एक बंधन में बांध गया। इनके इस रिश्ते के साथ जन्म हुआ मेडिएशन बेस सेंटर एंड पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का। पिरामिड ध्यान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1990 में ब्रह्मर्षि पत्री जी ने कुरनूल, जहां से उनकी ध्यान यात्रा की शुरुआत हुई थी, वहां एक पिरामिड निर्माण का संकल्प लिया और 1991 में इस पिरामिड का उद्घाटन भी उन्होंने किया, जिसे बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र नाम दिया गया। ये भारत का पहला पिरामिड है, इसलिए इसे मदर पिरामिड भी कहा जाता है। बुद्धा पिरामिड भारत में स्थित सभी पिरामिडों का आधार है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति श्री बीवी रेड्डी जी ने करवाया है। यह पिरामिड हैदराबाद तेलंगाना से 210 किलोमीटर दूर कुरनूल के राघवेंद्र नगर में स्थित है। 40 बाई 40 फीट में बने इस पिरामिड में 40 से 50 लोग एक साथ मिलकर सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। अब इसकी देखरेख वरिष्ठ मास्टर और ध्यान रत्न राम राजू जी कर रहे हैं। कई सीनियर मास्टर्स जैसे न्यूटन जी और प्रेम कुमार जी ने अपनी ध्यान की यात्रा यहीं से शुरू की। इस पिरामिड के बारे में ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का कहना है कि शिरडी साईं बाबा की ऊर्जा भी इस पिरामिड के आसपास ही रहती है और इससे उनका संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि ये भारत का पहला पिरामिड है। इसके बाद ही भारत में कई पिरामिड बनाए गए। वरिष्ठ मास्टर काशी रेड्डी नैना जी ने भी इस जगह का कई बार दौरा किया और उनसे जितना भी मुमकिन हो पाया
उन्होंने बुद्धा पिरामिड के लिए दान किया। वहीं पत्री जी इसे सबसे शक्तिशाली पिरामिडों में से एक मानते हैं। इस पिरामिड में एक सभागार भी मौजूद है जिसका निर्माण हाल ही में किया गया और इसका उद्घाटन ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने दिसंबर 2021 में ध्यान कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया था। इसके साथ ही यहाँ पर पुस्तकालय और शयन गृह की व्यवस्था भी है। इस पिरामिड क्षेत्र में साईं मंदिर भी मौजूद है। इस तरह भारत में सबसे पहले बने इस बुद्धा पिरामिड की ऊर्जा अत्यंत अद्भुत है। यहाँ आने वाले हर ध्यानी को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। छोटे से गांव में बने इस पिरामिड की ऊर्जा ध्यानियों के लिए काफी अद्भुत होती है। अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने ध्यान के साथ साथ शाकाहार जगत के निर्माण का संकल्प लिया है। उनके इस संकल्प को हर मास्टर और ध्यानी आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और शाकाहार जगत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो आइए देखते हैं कोलकाता टीम द्वारा शाकाहार जगत के निर्माण से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व को ध्यानी बनाने के साथ साथ शाकाहारी बनाने के ब्रह्मर्षि पत्री जी की मुहिम से नित्य नए नए लोग जुड़ रहे हैं और इस मुहिम को एक क्रांति की तरह आगे ले जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत कोलकाता में 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कोलकाता पीएसएसएम ने भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति और पिरामिड सेवा दल के साथ मिलकर अहिंसा, महाकरुणा, सद्भावना एवं शाकाहार शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य लोगों को शाकाहार के महत्व को बताने के साथ साथ ये बताना भी है कि इस धरती पर इंसानों के साथ ही सभी पशु पक्षियों को भी जीवन जीने का समान अधिकार है और हमें उन्हें खाना नहीं चाहिए। इससे जगत में हिंसा का प्रसार होता है। इस रैली में मास्टर रिंकू गुप्ता जी ने बताया कि संपूर्ण जगत के शाकाहारी बनने के बाद ही जगत में शांति का वास हो पाएगा। हमारी संस्था पीएसएसएम का उद्देश्य ही है संपूर्ण विश्व को ध्यानी बनाने के साथ साथ पूर्णतया शाकाहारी बनाना है। इसी मुहिम की तहत 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष के दिन कोलकाता पीएसएसएम ने भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति के साथ मिलकर अहिंसा, महाकरुणा, सद्भावना एवं शाकाहार शोभा यात्रा का भव्य आयोजन बड़ी जोर शोर से किया। हमारी संस्था पीएसएसएम का मानना है कि मनुष्य के साथ साथ इस धरती पर सभी का जीवन, चाहे वो पशु पक्षी हो, सम्माननीय और पवित्र है। पशु पक्षी हमारी भोजन के लिए दोस्तों नहीं बने हैं और विश्व युद्ध के पीछे भी जीवन के प्रति यही अनादर की भावना काम करते हैं। हम अपने प्रतिद्वंदी का भी जान लेने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना के लिए शाकाहारी बनना बहुत जरूरी है। भारत को अनेकता में एकता का देश माना जाता है। यहाँ हर जाति और समूह के लोग आज़ादी से अपना जीवन बिताते हैं और अपने अपने धर्म और प्रांत के अनुसार अपना त्योहार भी मनाते हैं। तो आज हम दक्षिण भारत के ऐसे ही एक खास त्योहार उगादी के बारे में जानेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस त्योहार के बारे में। उगादी दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे नववर्ष के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नववर्ष के रूप में चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार मार्च या अप्रैल में आता है और दक्षिण भारत में इसे काफी जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उगादी को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक मान्यता ये है कि शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि धरती पर कहीं भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश में उगादी के अवसर पर ब्रह्मा जी की ही पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की संरचना शुरू की थी। इसी वजह से इस दिन को कन्नड़ और तेलुगु नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है।
इसके साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए थे। उगादि को लेकर और भी कई सारे ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन मिलते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उगादि के दिन ही भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। वहीं अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो उगादि का यह त्योहार उस समय आता है जब भारत में वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है और इस समय किसानों को नई फसल भी मिलती है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए प्राचीन समय से ही किसानों द्वारा इस पर्व को नई फसल के लिए ईश्वर को दिए जाने वाले धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है और वह सुबह उठकर अपने घरों की साफ सफाई में लग जाते हैं। उसके बाद लोग अपने घरों के प्रवेश द्वार को आम के पत्तों से सजाते हैं। साथ ही इसी दिन एक विशेष पेय बनाने की भी प्रथा है जिसे पचड़ी नाम से जाना जाता है। पचड़ी नाम का यह पेय जल नई इमली, आम, नारियल, नीम के फूल, गुड़ जैसे चीजों को मिलाकर मटके में बनाई जाती है। इसको पीने के साथ ही आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। उगादि के दिन कर्नाटक में पचड़ी के अलावा एक और चीज भी लोग खाते हैं जिसे बेवू बेल्ला नाम से जाना जाता है। यह गुड़ और नीम के मिश्रण से बना होता है जो हमें हमारे जीवन में इस बात का ज्ञान कराता है कि जीवन में हमें मीठेपन तथा कड़वाहट भरे दोनों तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। साथ ही इस दिन घर में रंगोली या स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वहीं अगर हम बात करें उगादि पर्व के इतिहास की तो इसका इतिहास काफी प्राचीन है और इस त्योहार को कई शताब्दियों से दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जा रहा है। इस तरह उगादि वो त्योहार है जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें अतीत को पीछे छोड़कर आने वाले भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और किसी तरह की असफलता पर उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।